नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शनि जो है ये 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर के मध्य में अपनी स्वयं की राशि मकर में वक्री हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि शनि का जो मकर में वक्री होना 11 अक्टूबर तक कन्या लग्न वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ में कन्या लग्न वाले मैं आपको यह भी बता दूंगा कि यह शनि जो वक्री हो रहा है और आपकी कुंडली में शनि कहां पे कन्या लग्न में अगर आपका जन्म हुआ है, विराजमान है, तो क्या फल मिलेगा। क्योंकि मेरी खुद की सोच है, जब जानकारी प्राप्त करना है तो बहुत अच्छे से और सटीकता से ही किया जाए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। प्रिय दर्शकों, देखिए शनि क्योंकि अभी स्वयं की राशि मकर में वक्री चल रहे हैं, तो मकर राशि जो होता है वो स्वयं के शनि की खुद की राशि होती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है जब कोई भी ग्रह वक्री होता है, अगर वो शत्रु राशि में बैठा हुआ रहता है तो नुकसानदायी होता है, लेकिन अगर स्वयं की राशि में बैठा हुआ रहता है तो उसके फल में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा कुछ ज्योतिष शास्त्र के प्रचलित ग्रंथ में यह भी वर्णन मिलता है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने वास्तविक स्थान से एक स्थान पीछे के भी बल को प्रदान करता है। और इतने दिनों के ज्योतिष शास्त्र के एक्सपीरियंस में यह स्पष्ट तौर पे मुझे भी ज्ञात है कि कोई भी ग्रह वक्री होता है तो अपने से पीछे वाले भाव के भी प्रभाव को 100% देता है। कई लोगों के प्रति मैंने इस प्रकार की जो है स्थितियों को अपने जीवन में देखा है उनकी पत्रिका में। प्रिय दर्शकों, देखिए कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में होता है तो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है। शनि अपनी राशि में थे, निश्चित तौर पे बहुत प्रभावशाली थे, लेकिन एक चीज को समझना पड़ेगा, शनि मान सम्मान, कारोबार, पद, प्रतिष्ठा, संघर्ष के सीधे अधिष्ठाता है। लेकिन शनि अपनी राशि में रहने के बाद भी ये सभी चीजें हर लोगों को प्राप्त नहीं हुई, बल्कि और जो है लोग परेशान हुए, तनाव में आए, डिस्टर्ब हुए। यही नहीं, शनि जो है नौकरी से लेकर के, धन से लेकर के प्रत्येक कर्म क्षेत्र को ऊंचा उठाने वाला होता है। जो भी व्यक्ति फैक्ट्री से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड, लोहे से रिलेटेड, शिक्षा संस्थान से रिलेटेड, भवन निर्माण से रिलेटेड, इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला से रिलेटेड, खनन से रिलेटेड, इन सभी प्रकार के क्षेत्रों के सीधे अधिष्ठाता होते हैं। लेकिन शनि अपनी राशि में होने के बाद भी जो है बहुत ज्यादा फल किसी को प्रदान नहीं किया। ऐसा इसलिए हुआ, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो वर्तमान समय में जो है शनि मकर राशि में निश्चित तौर पे यानी 10 नंबर पे बैठा हुआ है। ये 10 नंबर जो होता है, दसम हाउस में शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में बैठा हुआ है। लेकिन यहां पे देखिए राहु जो है 2 नंबर पे भी गोचर में बैठा हुआ है, यानी वृषभ राशि में। कुछ ज्योतिष शास्त्र कहता है वृषभ राशि में राहु उच्च का होता है। कुछ लोग कहते हैं कि राहु जो है इस समय स्वतंत्र रूप से बढ़िया फल देता है। लेकिन जिस स्थिति में भी दे, कितना भी तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, राहु के परम मित्र हैं, तो निश्चित तौर पे जो है यह प्रभावशाली हुए। लेकिन राहु की 9वीं दृष्टि शनि के ऊपर पड़ गया। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कोई भी व्यक्ति की पत्रिका में या शास्त्र में कोई भी पापी ग्रह को अगर पापी ग्रह देखता है तो उसके पापी प्रभाव में प्रबलता आती है, शुभता प्रभाव में कमी आती है। यही शनि के साथ हुआ। यही कारण है कि समझ लीजिए कि शनि अपनी राशि में होने के बाद भी किसी भी लग्न और राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं हुए। लेकिन शनि की स्थिति की बात करें, जब शनि जो है वक्री हो रहे हैं तो उनके प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वक्री ग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है। तो अब देखिए कन्या लगन वाले, सबसे पहले आपकी पत्रिका की बात करना चाहें तो कन्या लगन वाले आपकी कुंडली में जो शनि होता है वो पंचम और षष्ठ स्थान के अधिपति होते हैं। मतलब कन्या लगन के स्वामी बुध हुए और शनि पंचमेश हुए तो कारक तत्व तो प्रभाव देने वाले हुए। लेकिन शनि छठे भाव के भी अधिपति होने के कारण कुछ न तो कुछ पाप प्रभाव तो निश्चित तौर पे डालेंगे। कहते हैं इंसान का नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, और ये कितना भी तो ग्राही है। अगर वास्तविक तौर पे सीधी तरीके से बात की जाए और 5वें हाउस में जिसके शनि बैठे हुए उसकी बात की जाए तो शनि का जब यह वक्रतत्व प्रभाव निश्चित तौर पे 23 मई से 11 अक्टूबर के मध्य में आएगा तो आपकी कुंडली में कन्या लगन वाले निश्चित तौर पे जो है समझ लीजिए कि आपके जीवन में संतान की प्राप्ति के योग बनने चालू हो जाएंगे।
लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का बड़ा लाभ मिलना चालू हो जाएगा। हेल्थ इश्यू की जो समस्याएं चल रही थी वह आपके ठीक होने लगेंगे। कर्ज की मुक्ति के रास्ते बहुत अच्छे खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। जो क्षेत्र मैंने बताया उस क्षेत्र में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। नौकरी में टर्मिनेशन हो चुका था या नया नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा था वह मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो है कन्या लगन वाले, पंचम स्थान जो होता है संतान से सुख का भी होता है, तो आपको संतान से सुख की प्राप्ति होगी। और किसी कारणवश किसी का पहला संतान अगर खराब हो गया था तो शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे संतान के स्थान पे पड़ रहा था, लेकिन वक्र तत्व प्रभाव पड़ने के कारण पूर्णतः इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो द्वितीय संतान होने के योग में प्रबलता देखने को मिलेगा। किसी कारण बस आपके दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की समस्याएं चल रही थी, विवाह के लिए बढ़िया रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो बढ़िया रिश्ता आना प्रारंभ हो जाएगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड मतभेद की संभावनाएं चल रही थी, उसमें कमियां निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो है जब शनि वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे 11 अक्टूबर तक, तो सबसे महत्वपूर्ण बात आय स्थान को देखने के कारण आय में बढ़ोतरी के साथ सुख समृद्धि के निर्माण को करना चालू कर देगा। यानी कहीं ना तो कहीं कन्या लगन वाले ये शनि का वक्र होना आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी है, क्योंकि इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे, कुछ नहीं मिला, लेकिन अब मिलने के चांसेस में 100% वृद्धि दिखता है कन्या लगन वाले। अब मैं आपको बताता हूं कि कन्या लगन वाले आपकी कुंडली में लग्न भाव से लेकर के द्वादश भाव में कहीं तो शनि बैठा हुआ होगा, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, यह महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रदान करता हूं। सबसे पहला बात देखिए, आपकी कुंडली में जब लग्न में शनि बैठे हुए थे तो यह क्या कर रहा था, आपके सुख समृद्धि और वैभव में कमी कर रहा था, मान सम्मान में कमी कर रहा था, तो यह मान सम्मान बढ़ाना चालू कर देगा। क्योंकि बुध की राशि में बैठा हुआ है, तो जो भी व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में थे, कला से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में थे, इसके अलावा इंश्योरेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में थे, आपके लिए शनि प्रभावशाली हो जाएगा। जिसका दांपत्य जीवन खराब चल रहा था, दांपत्य जीवन में सुधार आ जाएगा, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते भी आने प्रारंभ हो जाएंगे। सीनियर और पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था या सीनियर से मतभेद चल रहा था, वह प्रकार के समस्याओं से शनि आपको मुक्ति देने वाला रहेगा। इसके अलावा कन्या लगन वाले, अगर आपकी कुंडली में शनि द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है तो परिवार के लोगों के सामने आपका वर्चस्व स्थापित नहीं हो पा रहा था, सेविंग्स नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा आप किसी को बुरा भी नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन आपकी बातों को लोगों को बुरा लग जा रहा था। इस प्रकार की समस्याओं को यह दूर करने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है समझिए कि ससुराल पक्ष से रिश्तों में सुधार ले आएगा, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं में कमी करना चालू कर देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह रहेगा कि लोगों का सहयोग आपको मिलना चालू हो जाएगा। प्रेम संबंध में अगर किसी प्रकार की परेशानियां चल रही थी तो वह ठीक हो जाएंगे, हालांकि वो पंचमेश स्थिति में प्रेम संबंध को रिटर्न भी लाने वाला रहेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं कन्या लगन वाले, तो तृतीय स्थान का शनि निश्चित तौर पे आपको पराक्रमी बनाएगा। इसके अलावा जो है आपके कर्म क्षेत्रों में बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि मंगल की राशि में बैठे हुए हैं और शनि और मंगल का जो है शत्रुगत संबंध है। तो खास करके यह वक्री परिवर्तन जो है, वक्री स्थितियां जो है ना कन्या लगन वाले, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, टेक्निकल के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में है, आपके लिए प्रभावशाली रहेगा। रिश्तेदारों से और भाई बहनों से मतभेद की समस्याओं को समाप्त करेगा, पदोन्नति के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। संतान सुख में बाधा और शिक्षा में जो बाधाएं हो रही थी इसको यह ठीक कर देगा। अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में शनि बैठा हुआ है कन्या लगन वाले, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला रहेगा। उच्च प्रकार के लोगों से आपके संपर्क स्थापित हो जाएंगे। आपके माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे। प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी लेना चाहते थे वह ठीक हो जाएंगे। जन संपर्क या धार्मिक कार्य में आप बैठे हुए हैं तो वह ठीक हो जाने की स्थिति रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप रिसर्च के क्षेत्र वगैरह में है तो उसमें लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। आपकी कुंडली में अगर शनि पंचम हाउस में बैठे हुए, जिसका शुरुआत में मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी आपको संतान सुख के साथ में प्रेम संबंध में बढ़ोतरी करेगा। अब छठे हाउस में अगर आपका शनि विराजमान है कन्या लगन वाले, तो ये अपनी इसकी स्वयं की राशि होती है, लेकिन ये उल्टा किया, कर्ज की स्थिति को बढ़ाया, हेल्थ इश्यू उत्पन्न किया, शत्रुता उत्पन्न किया, पिता के स्वास्थ्य को खराब किया, पिता से मतभेद की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहा। लेकिन जब यह वक्रतत्व प्रभाव में आ जाएंगे तो कर्ज की मुक्ति करवाएगा, केस मुकदमा से आपको रक्षा करेगा, मानसिक शांति आपको देखने को मिलेंगी, सुख समृद्धि में आपका वृद्धि देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा कन्या लगन वाले कि कोई भी इंसान आपके पीछे षड्यंत्र करना चाह रहा था, या आप लोहा से रिलेटेड, टेक्निकल काम से रिलेटेड हैं, जनसंपर्क के काम से रिलेटेड हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से आपको रक्षा करने वाला रहेगा। अगर आपकी कुंडली में कन्या लगन वाले 7वें नंबर यानी तुला यानी 7वें घर यानी मीन राशि में शनि विराजमान है,
तो जब ये वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे तो सबसे पहले मैरिड लाइफ की स्थिति को सुधार कर देगा। दूसरा, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड झगड़ों को यह समाप्त कर देगा। तीसरा, आपके जीवन में जो है प्रेम से विवाह के योग में प्रबलता ले आएगा, क्योंकि पंचमेश और सप्तमेश की युति है, लेकिन राहु की दृष्टि और इसके अलावा जो है वक्र तत्व प्रभाव में आ जाना आपके लिए प्रेम संबंध की स्थितियों को बढ़ा देने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है 7वें घर का शनि आपको नया व्यापार या नौकरी में अच्छे परिवर्तन के योग देंगे। वैवाहिक जीवन में डाइवोर्स तक की स्थिति बनी हुई थी तो उसको ये रक्षा कर देगा। 8वें घर में अगर शनि बैठे हुए हैं तो टेक्निकल के फील्ड में, पॉलिटिक्स के फील्ड में, इसके अलावा जो है अगर आप किसी को कर्ज वगैरह देते हैं यानी वसीयत वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं तो इन सभी चीजों में आपको लाभ की संभावनाएं दे देगा। आपकी बदनामी हो चुकी थी, डिप्रेशन हो चुका था, जिंदा रहूं कि मैं नहीं रहूं, कैसे होगा, इस प्रकार की जो मन में नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर जो डेवलप हो रहा था वह ठीक हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तनाव की स्थितियां चल रही थी, वह ठीक हो जाएंगे। एक बात यहां पे समझने वाली बात है, कन्या लग्न वाले, मेष राशि में शनि नीच के होते हैं और जब शनि नीचे के होंगे तो ये तो अशुभता फल ही देगा, संतान से मतभेद कराएगा, शत्रुता बढ़ाएगा, प्रेम संबंध को खराब करेगा, प्रेम के द्वारा बदनामी करवाने का प्रयास करेगा। लेकिन क्योंकि शनि वक्र तत्व में आ गए तो परफेक्ट मेष राशि का फल तो मिलना नहीं है, तो इन सभी प्रकार के कर्म क्षेत्रों में लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा। अगर आपकी कुंडली में शनि भाग्य स्थान में बैठे हुए तो भाग्य स्थान का शनि पितृदोष देते हैं और इसके अलावा भाग्य स्थान का शनि जो है इंसान को पदोन्नति प्रमोशन करवाता है। लेकिन क्या हुआ कि राहु की दृष्टि गोचर पे तो पदोन्नति प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, अब ये बढ़ाएगा। आपके सीनियर से मतभेद स्थितियों को समाप्त करेगा, सरकारी क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति करवाएगा, सरकारी लाभ देना चालू कर देगा, प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं को यह कम कर देगा। इसके अलावा शनि आपकी कुंडली में जो है कर्म क्षेत्र में अगर बैठे हुए हैं तो जीवन के संपूर्ण सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाला रहेगा। कई दिनों से नौकरी के लिए आप परेशान थे, कई दिनों से आप अपने जीवन में सफलताओं को लेकर के परेशान थे, कई दिनों से जीवन में स्थिरताओं को लेकर के परेशान थे, वह सब ठीक कर देगा। इसके अलावा जो है यह शनि क्योंकि मिथुन राशि में बैठा हुआ है तो फाइनेंस से रिलेटेड क्षेत्रों में, टेक्निकल से रिलेटेड क्षेत्रों में, वाणी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में आपके वर्चस्व को बनाने वाला रहेगा। आय स्थान में अगर शनि बैठा हुआ है तो धन की वृद्धि करने वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कर्क राशि में जब शनि बैठे हुए थे तो आय में बाधा हो रहा था, भाई बहनों से मतभेद हो रहा था, विदेश यात्राओं से रिलेटेड समस्याएं हो रही थी। इसके अलावा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद पितृधन नहीं प्राप्त हो रहा था, द्वितीय संतान से किसी कारण से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। इस प्रकार की समस्याओं को यह दूर कर देगा। आपकी कुंडली में शनि अगर द्वादश स्थान में बैठा हुआ है तो द्वादश स्थान का शनि कन्या लगन वाले लाभकारी होता ही नहीं है। तो क्या किया द्वादश स्थान का शनि? केस मुकदमा फंसाया, प्रॉपर्टी नहीं बनने दिया, संतान संबंधित कष्ट दिया, मेंटली टेंशन दिया, जीवन में अस्थिरताओं को उत्पन्न किया। जब ये वक्र तत्व प्रभाव में आ जाएंगे ना तो सबसे पहले इन सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, विदेश यात्राओं का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। मन में आत्महत्या से रिलेटेड भावनाएं उत्पन्न हो रही थी, सरकारी कामकाज में बाधा हो रहा था, सरकार के पास पैसे फंसे हुए थे और इसके अलावा जो है कर्जदार बने हुए थे, कोर्ट कचहरी की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, गलत आरोप में फंसा दिए थे लोग, इस प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। भगवान न करेगा किसी कारण से आपके संतान से मतभेद चल रहा था या प्रेम संबंध में आपको केस मुकदमा या फिर डाइवोर्स स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, जो बदनामी के सिवा कुछ नहीं था, 11 अक्टूबर तक सबसे पहले इस प्रकार की समस्याओं से निकल जाइएगा कन्या लगन वाले। ऐसे भी कन्या लगन वाले समाज सेवा में तो आप नंबर 1 होते हैं ना, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेकर के चलते हैं, तो निश्चित तौर पे जब इतनी जीवन में स्ट्रगल और परेशानियां होंगी तो झेलेगा कौन? आप ही ना झेलेंगे। लेकिन कहते हैं भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। यानी 23 में से 11 अक्टूबर तक क्षण भर में अचानक इतना लाभ आपको दे देगा कि जीवन में कभी अनएक्सपेक्टेड आप सोचे भी नहीं थे। इसके अलावा फिर भी शनि के फल को देखिए आपको अच्छा करना चाहिए। तो शनि के फल को अच्छा करने के लिए हर शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करिए। रुद्राष्टकम अगर पर डे पढ़ते हैं तो अत्यधिक लाभकारी उन्नति कारक फल सिद्ध होगा। शनिवार के दिन गरीबों को खिचड़ी खिलाया कीजिए। शनिवार के दिन जो है सूर्यास्त के बाद पीपल पेड़ में सरसों तेल का काला तिल डाल करके दीप प्रज्वलित करिए। देखिए कितना लाभ मिलता है कन्या लगन वाले। प्रिय कन्या लगन वाले, 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर के मध्य में शनि जो वक्र तत्व प्रभाव मारे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका संपूर्ण जानकारी मैंने आपके सामने विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।